अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी ईयर, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ईयर पर बात करने लगे हैं आज। तो इस ये छोटी सी वीडियो है, तो नेक्स्ट जो 3 वीडियोस होंगी इनके जो 3 पार्ट्स होंगे उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखें इसकी जो पिक्चर्स है ना वो आप देखें। तो आपने पिक्चर्स देखी हैं, तो उसमें बताया गया है कि अब ये देखें हमारे पास ईयर है। दी ईयर ये है क्या? ईयर इज रिगार्डेड एज द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, यानी कि जो हमारे पास ईयर हमारा कान है, ये एक ऑर्गन है जो क्या काम करता है, सुनता है, आवाजें सुनता है। ओके, यानी कि जब किसी से हम कलाम कर रहे होते हैं, अपने किसी इंसानों से, चिंदों से, परिंदों से, किसी भी हवाले से काम कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, और या फिर अपने हम इन्वायरमेंट में, इर्द गिर्द माहौल में किसी की बात सुन रहे होते हैं, तो म्यूजिक सुन रहे होते हैं, लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, तो वहाँ हमारे पास जो ईयर होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना किरदार अदा करता है। ओके, सेंस ऑफ मोशन एंड बैलेंस इज रिगार्डेड एज द मेन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ईयर। अब जो मेरे पास ईयर है, कान है, इसका जो मेन और बुनियादी फंक्शन है वो क्या है कि ये मोशन और बैलेंस, सेंस ऑफ मोशन के जो हमारे कान के जरिए इस कान में आवाज इंटरिंग हो रही है, वॉइस इंटर हो रही है, उसकी मोशन को मेंटेन करता है, और मेंटेन करने के अलावा उसको जांचता है कि ये आवाज़ नज़दीक से है या दूर से है, किसकी है, परिंदे की है, जानवर की है, इंसान की है, किसकी है आवाज़, किसकी नहीं है। ओके, ये दो इसके जो मेन बुनियादी फंक्शन है वो क्या है कि एक जांचता है ईयर, और दूसरा क्या है, इसको मेंटेन करता है। अब सेंस ऑफ मोशन किस तरह जांची जाती है, वो किस तरह होती है, और बैलेंस किस तरह की जाती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो वीडियो में कैसे देखेंगे कि ये देखिए हमारे पास एक दफ़ा आप फिर देख लें इसकी जो पिक्चर है, डायग्राम ईयर की। इसके तीन हिस्से, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर और द इनर ईयर, ये 3 पार्ट्स है। इस पर अलग वीडियो बनेगी, इस पर अलग वीडियो बनेगी, इस पर अलग वीडियो बनेगी। द आउटर ईयर है, ये हमारे पास ये पोर्शन होता है इतना सा। आउटर ईयर में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे पास आउटर ईयर तो ईयर होता है। ओके, पहली हमारे पास पीना आ जाती है, उसके बाद हमारे पास ऑडिटर किनाल, यानी कि ईयर किनाल भी इसको हम कहते हैं। तीसरा आ जाती है ईयर ड्रम, ये हमारे पास आउटर पोर्शन है, इसको हम डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में हमारे पास आ जाता है हैमिर, आ जाता है एनविल, आ जाता है स्टीर्प, आ जाता है, यानी कि जिसको हम स्टेप्स का नाम भी दे रहे होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम द इनर ईयर पर बात करने की कोशिश करेंगे। द इनर ईयर में जो मेरे पास होता है सेमी सर्कुलर किनाल्स होती हैं, इसमें कोकलिया होता है जिसको हम स्नेल का नाम भी देते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन होगी नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, तो अब जो मेरे पास यहाँ है ना, ये यहाँ से यह आवाज़ आती है तो आते वाइब्रेशन के फॉर्म में, तो कोकलिया तक जो प्रोसेस है, कोकलिया इनर ईयर होता है, इसमें जाकर हमारे पास जो होती है इम्पल्सिस में कन्वर्ट हो जाती है, जो वाइब्रेशन होती है। ओके, तो ये प्रोसीजर है कि इस तरह यहाँ आकर जो मेरे पास होता है ना, वो मेंटेन किया जाता है, आवाज़ को जांचा जाता है। तो पीछे भी काम होता है, लेकिन मेन काम इधर भी आकर होता है कोकलिया में, यानी कि इनर ईयर के अंदर। Organisms have the ability to hear a wide range of sound with different frequencies, okay, ranging from high to very low faint voice. But more importantly, we can easily detect different voices of people whom we know or met. अब इसका मतलब क्या है, ये पार्ट देखें कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन है, हम लोग हैं, इंसान हैं, या फिर जो चरिंद परिंदे हैं, हर एक की अपनी अपनी डिफरेंट रेंजेस हैं। कि जो इंसान है ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज है, ये फ्रिक्वेंसी का फार्मूला यूनिट है। 20,000, 20,000 जो हम इंसान है, इस फ्रिक्वेंसी तक, हाँ, ना हम 20 हर्ट्ज से कम सुन सकते हैं फ्रिक्वेंसी की आवाज़ को, जो जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा, तो उसको भी हम सुन, अगर सुन सकते हैं तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते। ओके, अलबत्ता अगर 20,000 से ज़्यादा हो तो वो जो जानवर होते हैं वो सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा सेंसिबल होते हैं, उनके ईयर्स।
तो ये है, लेकिन इनमें से जो हमारे पास होता है वो 100 हर्ट्ज से लेकर जो हमारे पास 400 हर्ट्ज के दरमियान, ये हम रोजाना के बेस पर इसके दरमियान जो होती है ना ज़्यादातर वॉइसेस वो सुनते हैं। इससे ज़्यादा भी सुनते हैं, कम भी सुनते हैं, लेकिन जो मेन ये वे है वो ये है कि हम इसके दरमियान ज़्यादा वॉइसेस सुनते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी के दरमियान। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अच्छा, लास्ट पे क्या है कि अगर हम किसी से बात कर चुके हैं एक दफ़ा पहले, या किसी से पहले एक दफ़ा मिल चुके हैं, उसकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ चुकी है, तो अगर वो दोबारा हमसे बात करें तो हम पहचान लेते हैं, जांच लेते हैं, सेंस कर लेते हैं कि ये आवाज़ पहले वाली है जिससे मैं मिला था, मुलाकात जिससे मैंने की थी। जैसे हमारे वालदेन होते हैं, बड़े भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, हमें अगर वो दूर से भी हमें पुकारे तो हमें पता चल जाता है कि हमें कौन पुकार रहा है, हमें कौन आवाज़ नहीं दे रहा। ओके, तो ये इसमें भी आता है। तो यही आज के इतना सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके 3 पार्ट्स हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इन ईयर पर बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।